सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे और सीयूटी यूजी के ऊपर रहेगा। ये वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से देख लेना और कंप्लीट देखना। जो लोग सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल किया है और करने जा रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, काफ़ी हेल्प करेगा। और शेयर भी कर देना जो लोग सीयूटी यूजी का इस बार एग्ज़ाम दे रहा है, ताकि टाइम टू टाइम सारा कुछ आपको पता चलते रहे। पहला है कि रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब तक का है, फ़ी क्या है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका फ़ी क्या है। उसके बाद यूनिवर्सिटी लिस्ट और एग्जामिनेशन मोड, पेपर सिलेक्शन। पेपर सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये जैसे ये जो पीपीटी आपके सामने जो शेयर हो रहा है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किसी को सीयूटी यूजी का सिलेबस चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि कैसे क्या एग्ज़ाम देना है नहीं देना है, तो आप मुझे इस नंबर पर नीचे दिया गया है 9905052529 पर मैसेज करना है। कॉल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मैसेज आप करना, आपके पास इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और सिलेबस चाहिए, सिलेबस के रिगार्डिंग में पता चल जाएगा। आप जब भी मैसेज करना तो अपना नाम और शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कॉलेज मतलब जो भी स्कूल से हो उसका बता देना। जो भी हेल्प चाहिए वो कंप्लीट मैसेज टाइप करके सेंड कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि किसी को अगर फॉर्म भी फिल करवाना है जो रिमोट एरिया में रहता है, जिससे फॉर्म खुद से फिल नहीं हो रहा, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो आपको चार्ज लगेगा। जो फॉर्म फिलअप की चार्ज होते हैं, जो साइबर कैफे जाते हैं वो जो चार्ज होते हैं वो चार्ज आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो फॉर्म भी फिल हो जाएगा आपको यहाँ पर। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना, बोलना है अगर फॉर्म फिल करना है तो आप मैसेज कर देना कि फॉर्म फिल करवाना है। जो भी डिटेल चाहिए वो मैसेज करके ले लिया जाएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा आराम से, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देन अब हम बात करते हैं आज जो सीयूटी यूजी का मेन टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन लिंक, जो कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये सारे लिंक और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे हो तो आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से आपके सामने फॉर्मेट खुल जाएगा। देन आपको इधर क्या क्लिक, यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये फी स्ट्रक्चर दिया हुआ कि कितना क्या फ़ी लगेगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और ये जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डाउनलोड करके ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना, काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस है, क्या है नहीं है इसमें मेंशन रहता है। इधर उधर यूट्यूब पर मत सर्च करना और ना ही गूगल पे। आपको हमेशा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल चीज़ें चेक करना है। गूगल पर बहुत सारे ऐसे, यूट्यूब पर बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं, आपको ऑफिशियल चीज़ों को फॉलो करना है, उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसे यहाँ पर पहला देखो फी स्ट्रक्चर का मैं बता देता हूँ। जो फॉर्म फिल करने जाओगे, जनरल कैटेगरी वाले जो हैं, अगर 3 पेपर और 3 सब्जेक्ट फिल करते हो, मैथ का हो गया, पीसीबी या पीसीएम फिल करते हो तो आपका 1000 लगेगा। जैसे आप अगर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करोगे और उसमें 400 इंक्रीज हो जाएगा। तो आप 3 सब्जेक्ट फिल करोगे तो आपका 1000 लगेगा जनरल वालों के लिए। ओबीसी और एनसीएल जो है ईडब्ल्यूएस का 900 लगेंगे, और एससी एसटी पीडब्ल्यू इस तरह से इतना, मतलब यहाँ 800 दिया हुआ। ये सेंटर आउटसाइड इंडिया, मतलब जो बच्चे इंडिया के बाहर के लोग हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट हैं, उसके लिए इसका फी स्ट्रक्चर इतना मेंशन किया हुआ, ठीक है। जो इंडिया के हैं उनके लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इससे परेशान मत होना कि 4500 यहाँ मेंशन कर दिया है, क्या है नहीं। तो ये बाहर के, जो इंडिया के बाहर हैं उसके लिए। हमारा जो है ये यहाँ पे। अब जैसे कि आप ड्यू अप्लाई करते हो, मैं एक एग्जांपल सेट करते हुए साथ में जाता हूँ आप लोग को ड्यू का, ठीक है। आप किसी को ड्यू में एडमिशन लेना है तो यहाँ मिनिमम सब्जेक्ट जो चाहिए वो 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए और एक लैंग्वेज मैंडेटरी है। इस बात को ध्यान रखना। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस पर आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट रहेगा और एक लैंग्वेज रहेगा। आप आगे साइंस पढ़ना चाहते हो, आर्ट्स पढ़ना चाहते हो, सबके लिए है जो कि 3 डोमेन मिनिमम होना ही होना चाहिए और एक लैंग्वेज, यानी कि 4। तो इसमें आपको 1400 रुपये तो मिनिमम पे करना ही करना पड़ेगा। जनरल वाले बच्चे जो भी हैं, मतलब 3 पेपर, एक तो आप स्ट्राइट करोगे तो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा। और जो गलतियां स्टूडेंट करते हैं वो अक्सर यही करते हैं कि कोई लोग होते हैं जो कि लैंग्वेज चूज नहीं करते हैं। तो आपको एक लैंग्वेज मैंडेट, मैं ड्यू का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बीएचयू का थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहता है और भी यूनिवर्सिटी डिफर होगा, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ड्यू के पर्सपेक्टिव पर बना रहा हूँ।
तो ये जो है 1400 रुपये लगेंगे। इसी तरह से आपको सारे कैटेगरी वाइज वेरी करेंगे। ये तो आपको बता दिए, जो ये लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली ज़्यादा डॉक्यूमेंट का भी नीड नहीं है। आप यहाँ से प्रोसीजर क्लिक करोगे, प्रोसीजर पर आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होगे। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल फिल करके सबमिट करोगे, देन स्टार्ट होगा आपका। यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड जो क्रिएट करोगे वो मिलेगा, यहाँ कैप्चा डाल करके और लॉगिन करना, फिर दोबारा से यहाँ प्रोसीजर कंप्लीट सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा। अगर दिक्कत आ रही, मैं पहले ही बता दिया हूँ, जो नंबर दिया आप मेंशन करना, आपका फॉर्म यहाँ से फिल हो जाएगा मेरे साइड से, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक। अब आप चलते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर। फीस स्ट्रक्चर बता दिए, रजिस्ट्रेशन लिंक के बारे में बता दिए। अब यूनिवर्सिटी लिस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी लिस्ट चेक करने के लिए सिंपली है कि आपको एक बार पीडीएफ को रीड करना पड़ेगा। तो पीडीएफ आप यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। 1 मिनट, जो मेंशन किया हुआ रजिस्ट्रेशन लिंक पर, अगर वहाँ नहीं चल रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, इसको ज़रूर ही रीड करना। ये देखो स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी लिस्ट दिया हुआ है, तो आप इन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मेंशन किया हुआ है सारी यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बीएचयू दिया हुआ है, और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात दिया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी, जेएनयू का भी मेंशन किया हुआ है। एक चीज़ देख रहे हो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेंशन नहीं किया, लेकिन अब आ गया, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ड्यू भी सीयूटी के थ्रू ही होगा, ठीक है। अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है तो मैंडेटरी है आपको सीयूटी फॉर्म फिल करना है। अगर नहीं फॉर्म फिल करोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे एडमिशन लेने के लिए। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात है जो कि डेट जो इसके हैं मेंशन किया वो मैं बता देता हूँ। 1 मिनट, कितना नीचे चला गया। इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये देखो, ठीक है, जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होगा 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक है, ठीक है। तो आप आराम से फॉर्म फिल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन किसी प्रकार का थोड़ा बहुत कुछ गलत हो गया तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। 28 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक दिया हुआ मेंशन है, इसमें आप चेंज कर सकते हो। अगर यही डेट तक अगर क्लोज कर दिया, कभी कभी ऐसा भी होता है डेट रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंड होता है, 1-2 बार एक्सटेंड कर ही देता है, लेकिन हमें एक्सटेंड पर नहीं जाना है। ये जो टाइम दिया है उस पर अपना फिल कर लेना, ठीक है। 2nd वीक ऑफ मई जो एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका, 2nd वीक ऑफ मई में आ जाएगा। एग्जामिनेशन है जो कि 15 मई से स्टार्ट होगा। तो जो एग्जामिनेशन होगा आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, कंप्यूटर टेस्ट होगा तो इसका प्रैक्टिस थोड़ा बहुत पहले ही अपने कंप्यूटर पे या तो खुद ट्राई कर लेना, साइबर कैफे कहीं पर डेस्कटॉप टाइप ऐसा हो कुछ, तो एक बार देख लेना। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी टफ नहीं होता, लेकिन एक हेजिटेशन दूर करने के लिए ठीक ठाक रहता है। एक बार फ्रेंडली हो जाता है सिस्टम डेस्कटॉप के साथ तो ठीक लगता है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेपर सिलेक्शन को लेकर के, जैसे कि कोई स्टूडेंट साइंस का 12th क्लास में साइंस पढ़ाई किया है, अब आगे जाकर उसको आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट लेना है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑनर्स करना है कुछ भी जो, तो आप जो क्लास 12th में पढ़े हो, इस लाइन को काफ़ी अच्छे से सुन लेना, जो क्लास 12th में पढ़े हो उसी को आपको चूज करना है फॉर्म में। ऐसा बिल्कुल मत करना कि मुझे आगे आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, इसका नहीं, इनवैलिड हो जाएगा, ड्यू में आप एलिजिबल नहीं रहोगे, कहीं भी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आप क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हो उसको ही एग्जाम जा करके देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट भी बनेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर फुल्ली टारगेट कर रखे हो तो आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट डोमेन तो फिल करना ही करना है, जो आप 12th क्लास में पढ़े हो, जो पीसीबी हो गया, पीसीएम हो गया, या कॉमर्स डिपार्टमेंट से जो भी हो, उसके बाद आर्ट्स वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इस तरह से जो भी है 3 डोमेन रहेगा, और एक लैंग्वेज मैंडेटरी रहेगा, वो हिंदी और इंग्लिश। देखो जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है कि आपको चूज करना ही करना है, लेकिन आप अगर ऐड कर दोगे तो अच्छा है। थोड़ा सा अगर ठीक ठाक है, मजबूत है आपका जीटी जनरल का नॉलेज, जनरल टेस्ट का, तो अप्लाई हम लोग ऐड कर देना, और नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज मैंडेटरी है ऐड करना। ये ड्यू हर चीज़ में खोजता है, आपको ऑनर्स करना या प्रोग्राम करना तो ये चाहिए।
अब देखो प्रोग्राम के बारे में बता दें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम क्या है ना, जीटी पर भी मतलब जनरल टेस्ट पर भी हो जाता है आपका। दो डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, एक जनरल टेस्ट रहेगा और एक लैंग्वेज रहेगा। इस तरह से वो मेरिट बना करके दे देता है। और इसमें ऑटोमेटिक जो टॉप 4 सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा रहेगा उसी को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपका जीटी खराब हो गया यानी जनरल टेस्ट खराब हो गया तो ऐसा नहीं कि आपका उसका नंबर ऐड करना है, जो बेस्ट 4 रहेगा वो ऑटोमेटिक वो ऐड करके उस पर मेरिट बना लेगा। अभी देखो बहुत कुछ अभी टाइम टू टाइम मैं अपडेट करूँगा, इसलिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। अब क्योंकि इसके बाद जब एग्ज़ाम दे दोगे तो इसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना मैंडेटरी होता है, वो भी फिल करना ज़रूरी होता है। तो वो भी आगे मैं अपडेट कर दूंगा कैसे क्या करना है, उसमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे क्या बनाना है, ये सब काफ़ी मायने रखता है ड्यू में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट होती है और लाखों में स्टूडेंट यहाँ फॉर्म फिल करते हैं। तो वो सब मैं बता दूंगा आगे। फिलहाल आज जो मेन मुझे बताने का जो मेन मोटो था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, फॉर्म फिल कर लेना, फी स्ट्रक्चर क्या है वो मैं मेंशन कर दिया हूँ, यूनिवर्सिटी की लिस्ट क्या क्या है वो भी मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद एग्जामिनेशन मोड सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर पर होगा, आपको कहीं सेंटर मिल जाएगा, आपको वहाँ पर जा करके एग्ज़ाम देना। लेकिन इस बार एक और अच्छी बात है कि आपको ऑफलाइन भी दे रखा है, तो इस बार आप चूज कर सकते हो। और न्यूज़ में नोटिस में आ रखा है कि ऑफलाइन भी। ऑफलाइन कहने का मतलब हुआ कि सीबीटी मोड की जगह पर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करके सबमिट करना होता है, ठीक है। पेपर सिलेक्शन के बारे में बता दिए कि ये सब पेपर सिलेक्ट केयरफुली फिल करना, जो भी सब्जेक्ट आगे चूज करना है उसको केयरफुली फिल करना। मतलब सिंपली है कि आप जो क्लास 12th में पढ़ाई की हो उसी को चूज करना है फॉर्म फिल करते टाइम में, ठीक है। देखो 1-2 साल का मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, जो ड्यू एडमिशन हेल्पलाइन में मैं थोड़ा सा स्टूडेंट विंग में देखता था, तो वो मेजर प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में। जो बच्चा साइंस का था उसको आर्ट्स में लेना जाना था, तो उसने आर्ट्स सब्जेक्ट चूज करके एग्जाम दे दिया, किसी ने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया या कोई पेपर छोड़ दिया। पेपर तो स्किप ही मत करना, हर हाल में जाकर के एग्जाम देना ही देना, जो भी फॉर्म फिल करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप 3 डोमेन सब्जेक्ट है और एक लैंग्वेज चूज करते हो और किसी कारणवश आपने एग्जाम कोई छोड़ दिया है तो नहीं एडमिशन हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। तो आज बेसिक डिस्कशन था, आगे मैं टाइम टू टाइम में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ अपना मैसेज डाल देना, नहीं तो जो एक नंबर दे रखे हैं आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।